वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने फिफ्थ क्लास इंग्लिश का U2 का सिलेबस ख़त्म किया। इसके अलावा हमने पिछली वीडियो में जीके के कुछ ज़रूरी क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा था। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल कंपटीशन का ज़माना है, हर कोई दूसरों को पीछे छोड़कर खुद आगे निकलना चाहता है। सो गाइस, मेहनत कीजिए, एक दिन ज़रूर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। डियर स्टूडेंट्स, आओ आज हम फिफ्थ क्लास इंग्लिश का T1 स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे लेसन का नाम है गैलिवर एमंग द लिटिल पीपल। इस लेसन को हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले कुछ मिनट्स तक इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको इस लेसन की अच्छी तरह से समझ आ सके। गैलिवर्स ट्रेवल्स रिकॉर्ड्स द स्टोरी ऑफ लैम्यूल गैलिवर। मीन्स गैलिवर का सफ़र जो है वो लैम्यूल गैलिवर की कहानी को बयान करता है। एन इंग्लिश मैन ट्रेंड एज ए सर्जन। गैलिवर एक इंग्लिश मैन था जिसने सर्जन में ट्रेनिंग हासिल की थी, यानी तरबियत हासिल की थी। हु नरेट्स द एडवेंचर्स दैट बिफॉल हिम ऑन हिज सी वोएजेस। मीन्स ये उस ख़तरनाक जोखम को बयान करता है, उस कारनामे को बयान करता है जो उसको समुद्री सफ़र में होता है। वो एजिस मीन्स सफ़र, जो उसको समुद्री सफ़र में वाक़ा पेश आता है वो उसको बयान करता है। द स्टोरी इज सेट इन अर्ली 18 सेंचुरी इंग्लैंड। ये कहानी जो है 18वीं सदी के शुरू में इंग्लैंड में लिखी गई थी। हिज शिप कॉल्ड द एंटीलोप विटनेसेस ए फ्यूरियस स्टॉर्म। इसका जहाज़ जिसको एंटीलोप के नाम से जाना जाता था उसको समुंदर में एक खतरनाक फ्यूरियस स्टॉर्म, एक खतरनाक तूफान का सामना करना पड़ा। ही हाउएवर स्विम्स सेफली टू ए शोर एंड सोन फॉल्स एजलिप। अगरचे वो सेफली मीन्स महफूज तरीके से साइल यानी कि किनारे पे पहुंचता है, लेकिन वहाँ उसको नींद आ जाती है। ही वेक्स अप टू फाइंड हिमसेल्फ टाइड टू द ग्राउंड विद स्मॉल पीसेस ऑफ थ्रेड। और जब वो जागता है तो वो अपने आप को छोटे छोटे धागों से अपने आप को बांधा हुआ पाता है। रीड आउट द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। आओ अब हम इस कहानी को पढ़ें और जानते हैं कि आगे क्या होता है। वंस ए शिप कॉल्ड द एंटीलोप वाज ऑन इट्स वे टू द साउथ सी। एक दफ़ा एक समुद्री जहाज जिसको एंटीलोप के नाम से जाना जाता था वो साउथ सी की तरफ अपने रास्ते पे जा रहा था। देयर वर 30 सेलर्स इन इट विद द कैप्टन एंड ए डॉक्टर। इसमें लगभग 30 मुल्ला, सेलर्स मीन मुल्ला, मुसाफिर थे जिनमें एक कैप्टन और एक डॉक्टर था। द शिप वाज सेलिंग नियर ए बोट। वो जहाज चट्टानों के पास से गुजर रहा था। ऑल ऑफ ए सडन देयर वाज ए स्टॉर्म विद रेन एंड थंडर। अचानक जोर का तूफान आता है जिसमें बारिश और बिजली चमकती है। द सी रोरिड, समुंदर में शोर होता है। द विंड ब्लू, हवाएं चलती है। एंड द वेव्स रोज हाई, और जिससे समुंदर में लहरें उठती हैं। द शिप स्ट्रक द रॉक एंड ब्रोक इनटू, जिससे जहाज एक चट्टान के साथ जाके लगता है और इसके 2 टोटे हो जाते हैं। द सेलर्स जंप्ड इनटू द सी। सेलर्स ने समुंदर में छलांग लगाई। ओनली वन मैन रीच्ड द शोर एंड सेव्ड हिमसेल्फ। इन सब में एक आदमी जो किनारे पे पहुंचा और उसने अपनी जान बचाई। ही वाज द शिप्स डॉक्टर लैम्यूल गैलिवर। वो उस जहाज का डॉक्टर था जो लैम्यूल गैलिवर के नाम से जाना जाता था। गैलिवर फाउंड हिमसेल्फ ऑल अलोन ऑन एन आइलैंड। गैलिवर ने इस जजीरे पे उसने अपने आप को अकेला पाया। ही लेफ्ट द सी शोर एंड वॉकड फॉर सम टाइम अक्रॉस ओपन फील्ड। गैलिवर ने वो सी शोर छोड़ते हुए कुछ देर तक चला। देन ही ले डाउन ऑन द सॉफ्ट ग्रास। तब वो नीचे नरम नरम घास पे बैठा और वहीं लेट गया। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड सोन फेल एस्लीप। वो थका हुआ था और जल्दी उसको नींद आ जाती है। ही वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो दूसरे दिन सुबह जल्दी जागता है। ही वांटेड टू गेट अप। वो ऊपर उठना चाहता था, बट ही कुड नॉट मूव हिज आर्म्स और लेग्स। लेकिन वो अपनी बाजू और टांगों को नहीं हिला सका। दे वर टाइड टू द ग्राउंड विद स्ट्रिंग्स। वो ग्राउंड के साथ अपने आप को बांधा हुआ पाता है। स्ट्रिंग्स मीन छोटी छोटी रस्सियाँ। ही सेड टू हिमसेल्फ। वो अपने आप से कहता है, ओह
आई कॉन्ट मूव माई आर्म्स और लेग्स, मैं अपनी बाजू और टांगों को नहीं हिला सकता। दे वर टाइड, वो बांधी हुई है। एंड सम एनिमल इज़ मूविंग ऑन माई बॉडी, और कुछ आदमी मेरे शरीर के ऊपर चल रहे हैं। इट इज़ वॉकिंग टू माई फेस, ये मेरे चेहरे के ऊपर भी चल रहे हैं। वट एनिमल कैन इट बी, ये कौन से जानवर हो सकते हैं। इट वॉज ए टिनी मैन ओनली 6 इंचज़ टाल, ये छोटे आदमी थे, सिर्फ 6 इंच लंबे। इन ए शॉर्ट टाइम देयर वर डजन्स ऑफ लिटिल मैन ऑन गैलिवर्स बॉडी एंड देयर वर मैनी मोर अराउंड हिम, थोड़े से वक्फे में दर्जनों आदमी गैलिवर्स की बॉडी के ऊपर थे और कुछ आदमी उसके आसपास थे। सम एमंग देम कैरिड बोस एंड एरोज, इनमें से कुछ आदमियों के हाथ में बर्छियाँ और बाले थे। गैलिवर वाज इन लिलीपुट, गैलिवर ललीपुट में था। द कंट्री ऑफ टेनी मैन, वो छोटे आदमियों का मुल्क। ही वांटेड टू गेट अप, उसने ऊपर उठना चाहा। ही सेड टू हिमसेल्फ, और वो अपने आप से कहने लगा, दिस स्ट्रिंग्स आर नॉट थिकर देन थ्रिड्स, ये छोटी छोटी रस्सियाँ जो हैं धागे से मोटी नहीं हैं। आई कैन ईजिली ब्रेक देम एंड फ्री माई सेल्फ, मैं इनको आराम से तोड़ सकता हूँ और अपने आप को आज़ाद कर सकता। ही ब्रोक 1 or 2 स्ट्रिंग्स एंड वॉज एबल टू मूव हिज लेफ्ट आर्म लिटल, इसने 1-2 रस्सियाँ तोड़ी और अपने लेफ्ट आर्म को हिलाना चाहा। ही ट्राई टू कैच सम ऑफ द लिटिल मैन, और उसने कुछ छोटे आदमियों को पकड़ना चाहा। बट दे ऑल स्लिप्ड थ्रू हिज फिंगर्स एंड रन अवे, और वो उसकी फिंगर्स से फिसल गए और भाग गए। देन देयर वॉज लोड शूट एंड लिटिल एरोज कैम एंड हिट गैलिवर ऑल ओवर हिज बॉडी, उतने में काफ़ी शोर होता है और वो आदमी बर्छियाँ बाले लेके गैलिवर को उसके शरीर पर मारने लगे। देवर शार्प एंड पेनफुल, और वो काफ़ी तेज़ थे और काफ़ी दर्द भरे थे। मीन्स कि गैलिवर को काफ़ी दर्द हो रहा था। गैलिवर सेड टू हिमसेल्फ, गैलिवर ने अपने आप से कहा, दीज एरोज आर वेरी पेनफुल, ये इन एरोज से काफ़ी दर्द हो रहा है। एंड आई वॉन्ट ट्राई टू ब्रेक एनी मोर स्ट्रिंग्स, अब मैं और रस्सी नहीं तोड़ूंगा। बट हाउ कैन आई फ्री माई सेल्फ, लेकिन मैं अपने आप को किस तरह से आज़ाद करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ तक पढ़ा। अगले वीडियो में हम इस लेसन को पूरा कवर करेंगे। टिल देन की प्रैक्टिस एंड हैव फन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छा वीडियो बना सकूं और आप तक सही लेसन पहुंचा सकूं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।